हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। हमने अभी तक अपने 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं। जिसने हमारी बाकी की वीडियोस नहीं देखी तो वो प्लीज़ ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक 6 है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होते हैं? हमारे गवर्निंग वर्ड्स, यानी जो हमारे वर्ड्स गवर्न करते हैं या फिर किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं। संबंध सूचक शब्द। It is a word which is used before a noun or pronoun to show its relation to some other word in a sentence। यानी preposition ऐसे शब्द हैं जो noun और pronoun से पहले लगते हैं और इनका रिलेशन सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाते हैं। ठीक है, जैसे she is sitting on the mat। अब वो कहाँ बैठी है? मैट पे बैठी है, तो उस मैट का रिलेशन दिखा रहा है ना बैठने से। तो क्या यूज़ किया हमने? ऑन प्रपोजिशन यूज़ करी। ठीक है, हमारी प्रपोजिशंस बहुत सारी हैं, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय। ये सब हमारी प्रपोजिशंस होती हैं जो नाउन प्रोनाउन का संबंध दिखाती है अदर वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस में। उसके बाद आती है हमारी काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस। ये हमारी थ्री काइंड होते हैं प्रपोजिशन के। नंबर 1 इज सिंपल प्रपोजिशंस। इसमें क्या क्या इंक्लूड है हमारा? इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय, एट्सेट्रा। जैसे इन द गार्डन, ऑन द बेंच। ठीक है। सेकेंड वन इज कंपाउंड प्रपोजिशंस, यानी ये दूसरी प्रपोजिशन से मिलके बनती हैं। जैसे अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, एट्सेट्रा। ये सब किस में इंक्लूड है? हमारी कंपाउंड प्रपोजिशंस में। नेक्स्ट वन इज फ्रेजल प्रपोजिशन। फ्रेजल प्रपोजिशन क्या होती हैं? ये दो और दो से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनती हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, विद रेफरेंस टू, इन एडिशन टू, ड्यू टू, एट्सेट्रा। ये सब किस में इंक्लूड है? हमारी फ्रेजल प्रपोजिशंस में। उसके बाद हम करेंगे यूजेस ऑफ प्रपोजिशंस, यानी प्रपोजिशन का हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। नंबर 1 है हमारा इन। इन का यूज़ कहाँ होगा? एनक्लोज्ड स्पेस, यानी कोई एक बड़ा सा एरिया हो, ठीक है, उसके अंदर की बात करनी हो हमें, यानी उसमें शो करनी हो कोई चीज़, तो क्या यूज़ करेंगे? इन। जैसे इन द गार्डन, इन द हॉल, तो क्या यूज़ किया? एक गार्डन और हॉल क्या एक एनक्लोज स्पेस है ना। ठीक है। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल इज़ इन द ऑफिस, तो प्रिंसिपल कहाँ है? ऑफिस में, यानी इनक्लोज स्पेस मतलब एक बाउंड्री होती है स्पेस की जिसकी, जैसे गार्डन, हॉल या फिर ऑफिस। ठीक है, क्या यूज़ किया हमने? इन। इन का यूज़ और कहाँ होता है हमारा? बिग सिटीज़ और कंट्रीज़ में। जैसे राजीव लिव्स इन दिल्ली, राजीव दिल्ली में रहता है, तो इन यूज़ करा। दिल्ली एक बड़ी सिटी है ना। उसके बाद मंथ्स, ईयर्स या फिर सेंचुरीज या फिर कोई लंबा समय आ जाए, लॉन्ग पीरियड आ जाए, तो क्या यूज़ करेंगे? इन। जैसे इन मई, इन 1990। उसके बाद फॉर शोइंग ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटी, यानी कोई काम धंधा दिखाने के लिए, कोई एक्टिविटी दिखाने के लिए। जैसे मदर टेरेसा वॉज वेल नोन इन सोसाइटी, यानी मदर टेरेसा एक जानी मानी हस्ती थी ना, उनकी बहुत जानी जाती थी वो अपनी सोसाइटी में। तो क्या यूज़ किया हमने? इन यूज़ किया, यानी एक एक्टिविटी दिखा दी उनकी। उसके बाद इन टाइम का अर्थ है निर्धारित समय से पहले, यानी जहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिखाया जाए हमें। जैसे शी ऑलवेज कम्स हेयर इन टाइम, यानी जो उसका एक फिक्स टाइम है उससे पहले ही आ जाती है वो। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नंबर 2 इज़ एट। एट का यूज़ कहाँ होगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी एक पॉइंट दिखाया जाए टाइम, निश्चित समय और सिचुएशन या फिर कोई स्मॉल प्लेस के लिए। एग्जाम्पल, माई फादर इज़ एट होम, तो इसमें फादर की सिचुएशन क्या है कि वो घर पे हैं। हमारा बिग प्लेसेस के लिए क्या यूज़ किया था हमने? इन प्रपोजिशन। और स्मॉल प्लेसेस के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? एट का यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कहाँ यूज़ होगा? उस बिग सिटी के साथ जहाँ कुछ समय ठहरना हो, यानी जहाँ पे हमें एक टेम्परेरीली थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम के लिए रुकना हो, और हमेशा के लिए उस बड़े शहर में रह रहे हो तो क्या? इन होगा। और टेम्परेरीली रुक रहे हो कुछ टाइम के लिए तो क्या होगा? एट होगा। जैसे ऑन माई वे टू आगरा आई शैल स्टे एट दिल्ली, यानी आगरा जाते हुए उसको बीच में कहाँ रुकना पड़ेगा? दिल्ली में, यानी कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा ना। तो क्या यूज़ किया? एट यूज़ किया। फिर है रेट बताने के लिए। रेट बताने के लिए जैसे
मैंगोज़ आर सेलिंग एट 30 रुपीज़ अ किलो, यानी मैंगोज़ का रेट बता रहे हैं हम, तो क्या यूज़ किया हमने, एट यूज़ किया। फिर कहाँ यूज़ होगा, किसी विशेष हाउस या फिर प्लेस या रेजिडेंस से पहले, जैसे अनुराधा लिव्स एट अकबर रोड, यानी एक विशेष जगह का नाम दे दिया तो क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। फिर द बिगनिंग और द एंड आ जाए वर्ड जहाँ पे, जैसे यू कैन फाइंड वोकैबुलरी एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, तो एट द एंड ऑफ, ठीक है, क्या यूज़ किया, एट यूज़ किया। जैसे एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी, ठीक है, तो द बिगनिंग और द एंड से पहले क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। फिर आता है नंबर थर्ड इज़ ऑन। ऑन का यूज़ कहाँ होगा, डे और डेट्स के साथ, जैसे ऑन संडे, ठीक है, ऑन मंडे, ऑन 17 जुलाई, ऑन 11 जैन, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर सरफेस, यानी जहाँ सरफेस की बात हो, ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद कहाँ, ऊपर नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में, यानी ऊपर और नीचे वाली दोनों वस्तु क्या कर रही हो, एक दूसरे को टच कर रही हो। जैसे द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, अब बुक जो है वो टेबल को टच कर रही है ना, तो वहाँ क्या यूज़ किया, ऑन यूज़ किया। फिर उसके बाद आता है हमारा इनटू। इनटू कहाँ यूज़ होगा, जब हम कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ मूव करवा रहे हैं, जहाँ मूवमेंट हो रही है किसी चीज़ की। जैसे द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, अब फ्रॉग कहाँ था, बाहर था, उसकी मूवमेंट कहाँ कराई हमने, अंदर की तरफ करवाई ना, कहाँ मूवमेंट हुई उसकी, अंदर की तरफ, तो क्या यूज़ किया हमने, इनटू द पॉन्ड। फिर है रूप परिवर्तन के लिए, यानी जहाँ हमें ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं, जैसे ट्रांसलेट दिस पेज इनटू हिंदी, तो क्या है यहाँ रूप परिवर्तन हो रहा है ना, तो क्या यूज़ किया, इनटू यूज़ किया। उसके बाद आता है हमारा टू। टू का यूज़ कहाँ होगा, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी जब हम एक जगह से दूसरी जगह में मूव करें। जैसे माई पेरेंट्स गो टू टेम्पल एवरी डे, तो यहाँ हर रोज़ जाते हैं ना, घर से मंदिर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम, टू यूज़ करेंगे। इन्फिनेटिव वर्ब के साथ करेंगे, जैसे आई वॉन्ट टू बाई फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद जहाँ कंपैरिजन करना हो, हमने कुछ वर्ड्स किए थे अपने पिछले टॉपिक में कि कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जिनके साथ हम टू यूज़ करते हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, देन यूज़ नहीं होता वहाँ पे, हमने कंपैरेटिव डिग्रीज करी थी, वहाँ देन नहीं यूज़ होता, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इनके साथ क्या होता है, टू यूज़ होता है ना कंपैरिजन के टाइम में। तो कंपैरिजन में क्या यूज़ करेंगे, टू, जैसे शी इज़ सीनियर टू मी, शी इज़ जूनियर टू मी, ठीक है। उसके बाद जहाँ रिज़ल्ट दिखाया जाए, परिणाम, यानी किसी चीज़ को हम कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें, परिणाम क्या मिलेगा। जैसे माई आर्टिकल वॉज टोर्न टू पीसेस, मेरा आर्टिकल पीसेस में बढ़ गया, तो क्या यूज़ किया, उसका परिणाम क्या निकला आर्टिकल का, पीसेस में बढ़ गया, तो क्या यूज़ किया, टू यूज़ किया। उसके बाद आती है हमारी फीलिंग्स दिखाई जाए, जहाँ पे ही इज़ क्रूअल टू द पुअर, यानी वो पुअरों के प्रति क्या है, क्रूअल है, निर्दयी है ना, तो क्या यूज़ किया, टू यूज़ किया। उसके बाद आता है हमारा ऑन टू। ऑन कहाँ यूज़ किया था, सरफेस के लिए जो टच में हो दो सरफेस, और ऑन टू कहाँ यूज़ होगा, जहाँ मूवमेंट हो रही है, सरफेस पे तो है बट क्या है, मूवमेंट हो रही है, जब लेवल चेंज होगा। एग्जाम्पल, ही लिफ्टेड हर ऑन टू द टेबल, यानी मूवमेंट हुई, टेबल से उठाया, ठीक है, तो ऑन टू। नेक्स्ट है हमारा विद और बाय। विद कहाँ होगा, जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट हो, या फिर कोई मैनर दिखाई जाए, या फिर किसी संगति की अवस्था दिखाई जाए। जैसे द सोल्जर्स फोर्ट विद करेज, सोल्जर्स कैसे लड़े, करेज के साथ, यानी बहुत साहस के साथ लड़े, तो विद, ये मैनर दिखा रहे हैं कैसे लड़े, तो क्या यूज़ किया, विद यूज़ किया। जैसे द गर्ल इज़ राइटिंग विद द पेन, तो पेन क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट हुआ है ना, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ भी क्या यूज़ करेंगे, विद यूज़ करेंगे। फिर बाय का यूज़ कहाँ होगा, किसी एजेंट या फिर डूअर, यानी जो कार्य कर रहा है उसके लिए, किसी घड़ी के लिए, या फिर जब कोई काम पूरा हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, द लेटर वॉज रिटन बाय सुरेश, लिखने वाला कौन है, सुरेश है। अगर यहाँ पे डाल देते विद पेन, यानी कैसे लिख रहा है वो, पेन से, तो विद क्या होता है यहाँ पे, एक पेन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इंस्ट्रूमेंट से पहले विद, ये था विद और बाय का। उसके बाद है अपॉन। अपॉन कहाँ होता है, ऊपर की तरफ मूव, ऊपर की तरफ है चीज़ बट क्या है, वो मूवमेंट में है, गति कर रही है। जैसे द लॉयन फेल अपॉन द लैम्प, अब यहाँ लैम्प था तो लॉयन जब उसके ऊपर जंप की तो वो एक मूवमेंट थी ना, एकदम से जंप करी उसने, तो क्या आएगा, अपॉन आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑफ एंड ऑफ, सिंगल एफ और डबल एफ। सिंगल एफ हो जहाँ ऑफ, वो कहाँ होता है, रिलेशन दिखाने के लिए,
रीज़न दिखाने के लिए या फिर किसी की क्वालिटी दिखाने के लिए। जैसे ही इज़ मैन ऑफ हाई मोरल कैरेक्टर, वो एक ऊंचे सिद्धांत वाला व्यक्ति है, तो ऑफ यानी उसका क्वालिटी दिखा दी है ना। आई कैनॉट कम टू स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस, ठीक है, तो वहाँ भी क्या दिखा दिया, रीज़न दिखा दिया, तो क्या यूज़ किया, ऑफ यूज़ किया। रिलेशन दिखाया, ही इज़ ब्रदर ऑफ सीता, वो सीता का भाई है ना। और ओ डबल एफ, ऑफ कहाँ होगा, जहाँ किसी चीज़ का दूर हटना दिखाया जाए, यानी वो एक चीज़ दूसरी चीज़ से दूर हो रही। जैसे ही फेल ऑफ द स्कूटर, वो स्कूटर से गिर गया, वो स्कूटर से अलग हो गया ना, ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा बिहाइंड, बिहाइंड मतलब जहाँ पीछे, पीछे को दिखाता है। द लेडी स्टूड बिहाइंड द वॉल, लेडी कहाँ खड़ी है, दीवार के पीछे खड़ी है। फिर आता है टूवर्ड यानी की ओर, सेंस ऑफ डायरेक्शन यानी उस डायरेक्शन की ओर। जैसे ही वेंट टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, अब वो पोस्ट ऑफिस की डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो क्या यूज़ किया हमने, टूवर्ड्स यूज़ किया। ये हमारे कुछ यूजेस थे प्रेपोजिशंस के, अभी और रहते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।